हम आ चुके हैं साइंस सिटी, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ। तो जैसे आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेते ही आपको एक वाटर मिस्ट मिलेगी, पानी की फुहार, जो कि बहुत अच्छा है। गर्मियों में गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। फिर उसके बाद में हमको ये मिलता है जादुई नल। जैसे हम अंदर जाते हैं उससे पहले जादुई नल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडियाज़ पे, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं समझ पाता कि इसमें पानी आता कहाँ से। तो इसमें बता दें कि इसमें बीच में कांच की पाइप लगी है जिससे कि ये पानी आता है। अच्छा है, ज़रूर देखने वाला है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर ये है हमारा पुल एंड गियर मोशन, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये है हमारा वार्म व्हील, वार्म पहिया भी कहते हैं इसको, वार्म पहिया। तो इसमें जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे वैसे वैसे ये ऊपर आएगा, और जितना स्पीड में घुमाएंगे उतना जल्दी ये ऊपर आएगा। ये देखिए जल्दी जल्दी आ गया ये। फिर इसको जब आप रिवर्स करेंगे ऐसे करके रिवर्स, तो ये नीचे चला जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट था। फिर ये हमारा रोलर कोस्टर, इसमें बॉल आप एक तरफ से डालोगे दूसरी तरफ ये जिगजैग मोशन से निकल के बाहर आ जाएगी। इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो ये है सिंपल कैमरा। जब इसमें आप सामने देखेंगे एक साइड से दूसरी साइड, तो दूसरी साइड का जो भी इंसान होगा वो आपको उल्टा दिखेगा। इसमें इमेज जो सी क्रिएट होगी, जैसे कि ये देखिए मुझे सामने कोई व्यक्ति है ही, मुझे उल्टा दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरीके से अब इसमें दोबारा से दिखाती हूँ मैं जूम करके, क्योंकि इसका कैमरा का वही गंदा था, लेंस मेरी गलती नहीं थी। तो ये उल्टा उल्टा सब दिखता है इसमें। फिर ये हमारी ग्रेविटी चेयर, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, पर इस पर बैठने में जो मज़ा था वो अलग ही लेवल का मज़ा था। ऐसा लग रहा था किसी झूले वूले पे बैठा है गए हूँ। फिर ये था हमारा जेनेसिस ऑफ ओशन, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये सोलर हमारा सिस्टम, पहले हमारी पृथ्वी थी, ये इस तरीके का इसमें पूरा पिक्टोरियल इमेजेस थी, बहुत अच्छा था इसमें। फिर ये है हमारा द वाटरी प्लैनेट। इसमें वाटरी प्लैनेट में अलग अलग कॉन्सेप्ट थे इसके। इस पर जैसे कि जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे, जो बॉक्स जैसा दिख रहा है इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे, दोनों साइड में जो हमारा मेजरमेंट है उसमें चेंज आएगा। जैसे कि किसी ने मान लिया थोड़ा सा बढ़ाया तो चेंज आ जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है तो 80 90 इधर हो रहा है, उधर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उधर शायद 21 24 ऐसे करके आ रहे हैं। फिर ये हमारा द लिमिट ऑफ एल्टीट्यूड, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से, कि आप अगर स्टडी करना चाहें, बहुत टाइम अगर आपके पास है तो स्टडी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। फिर ये है हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे क्या होता है, कैसे एवापोरेशन, कंडेंसेशन, इस तरीके से होती है प्रोसेस। ये सारी प्रोसेसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद कैसे वाटर हमारा अर्थ सरफेस पे आता है, ये सब इस पे लिखा हुआ है। उसके बाद में ये है हमारा द वर्ड्स वाटर साइकिल, द वर्ड्स वाटर साइकिल, उसकी बात हो रही। अभी ये हमारे ऊपर नेविगेशन टूल, नेविगेशन टूल में ये देखिए रखे हुए हैं अलग अलग, जैसे कि ये है हमारा पेरिस्कोप। फिर उसके बाद में हमारा ये है मैरिनर कंपास। फिर ये है हमारा क्या कह सकते हैं, प्लेन रेंज फाइंडर, ये हो गया। फिर ये हमारा सैटेलाइट से कैसे हमारे नेविगेशन टेक्निक, कैसे सैटेलाइट से सिग्नल हमारी अर्थ तक पहुंचते हैं, हमारे घरों तक जो होते हैं सैटेलाइट सिग्नल्स कैसे जाते हैं। जैसे एंटीना से गए सैटेलाइट में, फिर आए हमारी अर्थ पे, जो हम टीवी वगैरह देखते हैं उसके सिग्नल्स की बात हो रही है। फिर ये है कुछ कह सकते हैं, वेव को दिखाया गया, कैसे वेव्स जाती हैं, घटती बढ़ती हैं, सॉरी बढ़ती घटती हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। फिर ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट था, बीच का व्यू। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लखनऊ में ही रह के किसी बीच पे आ गए, उसका कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा था इसका। जब वेव्स आ रही तब देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत एक रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा था इसको देखने के बाद में। इंटरेस्टिंग है बट ये भी कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं फ़िशेस की। ये हमारी एक फ़िश है, ये पूरी फ़िश गैलरी थी। ये हमारी फ़िश है ऑस्कर, जो कि हमारी रिवर ऑफ साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो इसका भी बहुत सुंदर वाली फ़िश, ये देखिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी टाइगर शार्क, एल्बिनो टाइगर शार्क।
ये देखिए कितनी सुंदर है। फिर नेक्स्ट है हमारी गोल्ड फिश, ये देखिए ये भी कितनी प्यारी प्यारी है। फिर नेक्स्ट है हमारी पैरेट फ़िश। पैरेट फ़िश मुझे बहुत प्यारी लगी, इसमें नीचे लोकेशन वगैरह भी लिखी कहाँ की, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो के थ्रू। कितनी सुंदर लग रही है ये हमारी पैरेट फ़िश, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए मैं इसको बुला रही थी बट ये आई नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसको लगा नहीं मैं क्यों आऊँ वीडियो में। फिर ये हमारी शायद आई थिंक ये कैट फ़िश करके थी, तो ये थी आई थिंक कैट फ़िश। क्या था इसका नेम पूरा, फ्लावर हॉर्न था, सॉरी नॉट कैट फ़िश, ये फ्लावर हॉर्न थी। इसका थोड़ा सा कलर भी छूट गया था। फिर ये है हमारी जो मैं बता रही थी कैट फ़िश, वॉकिंग कैट फ़िश, ये भी बहुत सुंदर थी देखने में। इसका भी मैं दिखाती हूँ कहाँ गया, ये देखिए। हालांकि थोड़ी सी मुझे ख़तरनाक भी लग रही थी, वो देखिए जो सामने बैठी हुई है, जैसे कैट होती है उसी टाइप का इसका पैटर्न होता है। फिर ये भी बहुत सुंदर सी हमारी फ़िश थी, कुछ सिल्वर कलर में। तो ये थी हमारी टेट्रा फ़िश, इनकी लाइफ 5 ईयर होती है, इस तरीके से पूरा प्लेस या लाइफ सब लिखा हुआ है। ये हमारी टिन फॉयल बार्ब, इसकी एज 15 साल होती है, और ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, जिसको जैसे समझ आए वैसे। ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है। फिर नेक्स्ट है हमारी एंजल, ये हमारी अमेज़ॉन रिवर में पाई जाती है, 12 साल की एज होती है इसकी, 30 सेंटीमीटर की होती है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझने के लिए ईजी होगा। ये देखिए अमेज़ॉन वाली बहुत मुझे सुंदर लगी, इसको मैंने बुलाया भाई आ जाओ, बट इसने मुझे भाव नहीं दिया। कोई नहीं देता मुझे भाव, ये भी नहीं दे रही है, तो ये क्यों दे, शी भी लाइक, मैं तो क्यों दूँ भाव। बट ये बहुत प्यारा पैटर्न लग रहा था मुझे, बहुत सुंदर थी, पूरा अच्छा सा सीन था ये। फिर उसके बाद में ये थी हमारी ब्लैक घोस्ट और नाइल फ़िश, आप इसको कह सकते हो। ये 8 साल की लाइफ होती, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये देखो ब्लैक घोस्ट, भूत जैसी हालांकि लग नहीं रही थी, बट नाम तो है ही भूत, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर ये हमारी पाकू, पाकू मुझे बहुत प्यारी लगी, पर्सनली फेवरेट है ये पाकू मेरी, मुझे बहुत सुंदर लगा इसका पैटर्न वगैरह। तो ये पाकू कहाँ गई, ये देखिए पाकू हमारी घूम रही है। इट इज़ ब्यूटीफुल लाइक इज़ हर नेम। नेक्स्ट वन इज़ नाउ मिल्की कार्प। सो मिल्की कार्प और कोई कार्प, 2 नेम इट्स हैज़। सो ये रही हमारी ब्यूटीफुल सी मिल्की कार्प। फिर है जियांट गोरामी, जो भी है। फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, बहुत ब्यूटीफुल है ये, देखिए छोटी छोटी सी। फिर नेक्स्ट है हमारी कॉमन लिव वेरर और मॉली। ये है हमारा डीएनए का 3D स्ट्रक्चर, कैसा हमारा डीएनए होता है उसका ये लिखा भी है, डीएनए इज़ अ शेयर्ड अमंग स्पीशीज़। फिर ये साइकिल चलाते हुए, मैं साइकिलिंग के बेनिफिट देखते हुए ये पूरा लखनऊ का विज़िट करा रहे हैं साइकिल के ही थ्रू। हालांकि मैंने छोटे पे चलाई है, बट स्टिल आज नया एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। सो ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाए, जैसे जैसे इसके पैडल तेज़ होते हैं वैसे वैसे वो वाली गाड़ियाँ भी तेज़ होने लगती हैं। फिर मैं पूछ रही थी वीडियो बन रहा है कि नहीं। सो ये है हमारा बेनिफिट्स ऑफ साइकिल चलाने के लाभ। ये मैं उल्टा चलाई, फिर मुझे याद है नहीं इधर से चलाना है, देन ये इधर से चलाया मैंने। अब मैं ये एरोप्लेन उड़ाने जा रही हूँ, तो ये एरोप्लेन उड़ना भी चालू होगा, फिर मैं भी इसको लैंड भी कर दूँगी। और ये देख सकते हैं ये उड़ने लगा, कुछ ज़्यादा स्पीड में उड़ रहा है, ये टेक ऑफ कर चुका है, थोड़ी देर में इसकी लैंडिंग होने वाली है। अभी मैं बता रही हूँ भी, देखो मैं इसको लैंड कर दूँगी। सो ये हो गया धीरे धीरे से लैंड, और ये कम्प्लीटली लैंड हो गया। ये बॉल हवा में उड़ रही है, ये भी एक अलग ही था प्रिंसिपल इसका। तो ये एयर का कुछ था इसका कॉन्सेप्ट, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड था ये इसको कह सकते हैं फ्लोटिंग बॉल कॉन्सेप्ट था ये हमारा। फिर ये है रोटेटिंग बॉल, इसमें बॉल रोटेट करेगी पूरा, तो ये बटन जैसे आप प्रेस करे रहेंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी। सो ये मैंने कर लिया। अब ये है नेक्स्ट वन, ये हमारा है बायंसी प्रिंसिपल जो है, उस बायंसी इज़ अ फोर्स। इसमें पानी खाली कर रही थी मैं, फिर दोबारा जब भरेंगे तो जैसे जैसे भरेंगे वैसे वैसे बॉल तैरेगी, ये डूबेगी नहीं पानी में। इसका ये है मेन एम समझाने का। फिर ये हमारा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, जो कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ये हमारा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। ये मैंने आपको करके इसका मॉडल दिखाया, मैंने नहीं बट जिसने भी दिखाया काफ़ी अच्छा है इसका दिखाने का तरीका। फिर ये रहे हमारे नेचुरल मटेरियल्स जो हैं उनकी बात, ये मैन मेड मटेरियल्स की बात हो गई।
फिर ये हमने देखी 3D मूवी। ये देखिए ग्लास के अंदर से ऐसी दिख रही है, बाहर से जब ग्लास हटाएंगे तो ये एकदम ब्लर हो जाएगी। ये देखिए जैसे कि हाथी हमारा एकदम ब्लर ब्लर सा है ये सब। फिर उसके बाद में जब इसमें हम ग्लास लगाएंगे इसके, वही 3D ग्लास, तो ये देखिए डिफरेंस, तो ये लगता है एकदम असली हो। बाकी इस तरीके से पूरा मूवी का था। बाकी अब इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें और भी डिटेल्स हैं।